आप सभी का स्वागत है सर्वम ऋषि यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर सीमा और आज हम बात करेंगे हमारे नन्हे मुन्ने यानी कि बच्चों के कमरे कहाँ होने चाहिए। आजकल शहरों में जो घर हैं वो काफी छोटे हो गए हैं और माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को एक ही कमरे में रखते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे बड़े घर भी होते हैं, ज्यादा कमरे होते हैं, तो हर एक बच्चे के लिए अपना अलग कमरा होता है। तो यहाँ पे आता है कि लड़का अगर है तो उसको कौन सा कमरा दिया जाए और अगर लड़की है तो उसको घर में कौन सा कमरा दिया जाए, उनकी उम्र कितनी है, उनके इंटरेस्ट क्या है। तो हमें ये बात समझनी होगी, जो आज बच्चे हैं वो कल बड़े होंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि हम हर 2 या 3 साल में कमरा बदलते रहें। तो इस तरीके से बच्चों के कमरे की प्लानिंग करें कि बड़े जब वो हो तो भी उनका, अगर आप घर नहीं बदल रहे हैं या आपको इस तरीके से अगर आपने प्लानिंग करी है अपने जीवन की कि 10-12 साल तक इसी घर में रहना है, तो इस प्रकार से उनको व्यवस्थित करें कि बड़े होने के बाद भी उनको वो कमरा उतना ही फ्रूटफुल हो। अगर मैं बात करूं 10 साल तक, चलो 10 साल तक बच्चे को कहीं भी माता पिता के साथ ही सो लेता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा उनको अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, पढ़ाई के काम होते हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है जिनको करने के लिए उनको शांति जो है, इस तरीके का वातावरण चाहिए जो शांतमय हो। तो देखिए, बच्चों के कमरे पे जो वास्तुशास्त्र है बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आप साउथ वेस्ट कॉर्नर को छोड़ के और साउथ ईस्ट कॉर्नर को छोड़कर कहीं पे भी आप बच्चों को जो है वो स्थान दे सकते हैं, उनका कमरा कहीं पे भी आप रख सकते हैं। सिर्फ एग्जैक्ट आपको दिशा और उपदिशा को छोड़ना है। जब आप एग्जैक्ट छोड़ देते हो, एग्जैक्ट का मतलब है एग्जैक्ट अपने घर का आपने साउथ छोड़ दिया, नॉर्थ ईस्ट छोड़ दिया, साउथ ईस्ट छोड़ दिया, देन उसके बाद साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इनकी जो एग्जैक्ट प्लेसमेंट है, एग्जैक्ट 10 डिग्री जो प्लेसमेंट है, या मैं बोलूँ 3 फीट की जो जगह है वो आपको छोड़ देनी है। अगर आप 3 फीट की जगह को छोड़ देते हैं तो आप अपने बच्चों को कहीं भी जो है वो कमरा दे सकते हैं। अब आपको देखना है कि उस बच्चों के कमरे का इंटीरियर किस तरीके का होना चाहिए। बहुत ही लाइट सोबर और बहुत ही सॉफ्ट कलर आपको इस्तेमाल करने चाहिए। पर्दों का कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि उनमें धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा भर जाती है जो कि उनकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसके बाद आ जाता है बेड। बहुत बड़ा बेड ना लगाएं। देखिए, बच्चों के कमरे में भी कम से कम सामान रखें। जितनी अधिक स्पेस होगी, जितनी अधिक जगह होगी, हवा या ऊर्जा जो है उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। और हवा चाहिए होती है। हम क्या करते हैं, कमरे को फुल भर देते हैं, बड़ा बेड, एक कुर्सी, उसके साथ टेबल। ऐसा ना करें। अगर एक बच्चे को सोना है तो सिंगल बेड भी आप लगा सकते हैं। सिंगल बेड भी आप 2 लगा सकते हैं, एक पे बच्चा पढ़ सकता है, दूसरे पे सो सकता है। तो आपको इस तरीके से बच्चों के कमरे को व्यवस्थित करना है कि कमरे को पूरा का पूरा भर नहीं देना है। उसको ऊर्जा के लिए, हवा के लिए, और उसमें वेंटिलेशन जरूर होना चाहिए। बच्चों के कमरे में वेंटिलेशन जरूर होना चाहिए ताकि बाहर की ताजी हवा जो है वो आ सके। अगर बच्चे पढ़ते भी उसी कमरे में तो वहाँ पे जूते चप्पल सख्त उनको मना करने चाहिए कि बाहर का चाहे कुछ हो जाए। स्कूल जब भी वो स्कूल से आते हैं तो अपने जूते बाहर निकालें। कभी भी वहाँ पे जूठा खाना ना रखें। अगर वो उसी कमरे में पढ़ते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, जूठा खाना ना रखें। भले ही खा ले लेकिन अपने बर्तन वहाँ से हटा दें। जूते चप्पल लेके कभी बच्चे अपने कमरे में ना जाएं। तो ये छोटे छोटे ऐसे टिप्स हैं जिनको अपना के आप अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और कोई भी आपको ऐसा सवाल है जो कि वास्तु से रिलेटेड आप हमसे पूछें, हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। और हमारे चैनल पे यूं ही बने रहें। धन्यवाद।